अक्टूबर 31, 2022 को इलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया। लेकिन इस डील को क्रैक करते ही इलॉन मस्क ने अपने 50% एम्प्लॉयज को बिना कोई प्रॉपर रीजन दिए इमीडिएटली फायर कर डाला। ट्विटर के एक एक्स एम्प्लॉय ने तो ये ट्वीट किया, आई गेस अब मैं अनएम्प्लॉयड हूं क्योंकि मैं अब अपने वर्क लैपटॉप से लॉग आउट हो चुकी हूं। एक एम्प्लॉय ने तो ट्विटर ऑफिस से ये पिक लीक कर दी थी जिसमें कंपनी की करंट डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट ओवरवर्क्ड होकर ऑफिस में ही सो गई थी। अब इस पिक के बाद तो मानो ट्विटर का टॉक्सिक वर्क कल्चर पूरी दुनिया के सामने आ गया। बट प्रॉब्लम यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी इलॉन मस्क अब भी अपने डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने अपने डिफेंस में यह कहा कि उनके पास एम्प्लॉयज को इस तरीके से ले ऑफ करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, क्योंकि आज के तारीख में कंपनी एवरी डे का $4 मिलियन लूज कर रही थी। बट लेट्स जस्ट होल्ड ऑन हियर अ बिट। ये तो इलॉन मस्क की साइड ऑफ द स्टोरी है, क्योंकि करंटली इस पूरे सिचुएशन को लेकर इलॉन मस्क पर 2 कोर्ट केसेस फाइल हुए हैं। तो सवाल यहां पर यह आता है कि इलॉन मस्क जो स्टोरी को सेल कर रहे हैं क्या वो फुल्ली ट्रू है? वेल, दैट इज व्हाट वी आर गोना फाइंड आउट टुडे इन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और 3 नवंबर देर रात को ट्विटर ने अपने एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म कर दिया कि अगले दिन सुबह 9 बजे सभी के पास एक मेल आएगी जो बेसिकली ये बताएगी कि वो अब ट्विटर के एम्प्लॉय नहीं रहे हैं। अब अगर आपको मेल नहीं आए तो आप अपने आप को लकी समझो, आप कल से काम पे आ सकते हो। पर इसके बाद शुरू हो गया ट्विटर का मैस एक्सोडस। अब इन डिपार्टमेंट्स के अलावा हम सभी को पता है इलॉन मस्क ने ऑफिस टेक ओवर करते ही सारे के सारे टॉप मैनेजमेंट मेंबर्स जैसे कि सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ नेट सेगल ऐसे 50 मेंबरों को फायर कर दिया है। और तो और मस्क ने पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी डिसॉल्व कर दिया। सो अब पूरे कंपनी का सोल डायरेक्टर है सिर्फ और सिर्फ इलॉन मस्क। अब ये डिसीजन अहेड ऑफ टाइम है या सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफी, ये तो समय ही बताएगा। बट पहले ये जानना हमें जरूरी है कि मस्क ने इतना सडन और इतने एग्रेसिव लेवल्स पर ये मैस लेऑफ्स क्यों किए। वेल, हमारे रिसर्च में हमने ये आइडेंटिफाई किया कि इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन था मॉनेटरी लॉसेस, एंड माइंड यू ये कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है। सो जैसे कि हमने इलॉन मस्क के मुंह से खुद सुना कि ट्विटर डेली का $4 मिलियन लूज कर रहा था, और ट्विटर का 2022 का क्वार्टर एंड अगर आप देख लोगे तो बस 3 महीने के अंदर ट्विटर को पूरे $270 मिलियन का लॉस हुआ है। और इसके ऊपर आप ऐड कर लो एंगेजमेंट लॉस। एंगेजमेंट लॉस का मतलब बेसिकली ये होता है कि लोग कितना फ्रीक्वेंटली वेबसाइट को विजिट करते हैं और कितना एक्टिव रहते हैं। और ट्विटर का हाल तो ये है कि टोटल में से हार्डली 10% यूजर्स हफ्ते में कुछ 3 से 4 ट्वीट्स ही करते हैं, और यही 10% रिस्पॉन्सिबल भी है 90% कंपनी के रेवेन्यू के लिए। नाउ इमेजिन उनकी कंडीशन क्या है। सो इन्हीं लॉसेस को मैनेज करने के लिए मस्क ने कॉस्ट कटिंग स्टार्ट कर दी है और निकाला एक डीप कट्स प्लान। इस प्लान का मेन मोटिव यह है कि पर डे 1.5 से 3 मिलियन डॉलर्स को सेव करना बाय हुक और बाय क्रुक। अब ये प्लान निकलते ही क्या हुआ ये हम सब तो जानते ही है, 3700 एम्प्लॉयज का मैस ले ऑफ। लेकिन इसके अलावा भी मस्क ने इंफ्रास्ट्रक्चर बजट से भी $1 बिलियन का इमीडिएट कट अनाउंस कर दिया है, अलॉन्ग विद कट्स इन टेक्निकल बजट यानी आईटी सिस्टम्स एंड क्लाउड सर्विसेज की भी फंडिंग्स को कट कर दिया। अब बढ़ते हैं हमारे रीजन नंबर 2 की ओर, जो है फेवरेटिज्म। सो CNBC की एक रिपोर्ट के हिसाब से मस्क ने अपने 50 सबसे वफादार एम्प्लॉयज को टेस्ला से निकाल के ट्विटर में इंस्टॉल कर दिया। अब ऑब्वियसली अगर नए लोगों के लिए जगह बनाई है तो पुराने लोगों को तो निकलना ही होगा, which explains why टॉप एग्जीक्यूटिव्स को रातों रात फायर कर दिया गया है। अगर एक कंपनी के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो टॉप एग्जीक्यूटिव्स उस कंपनी के पिलर्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर वो टॉप एग्जीक्यूटिव्स मस्क को ट्रस्ट नहीं करते थे और इलॉन मस्क उन्हें ट्रस्ट नहीं करता था, तो ये कंपनी उन पिलर्स के ऊपर कैसे खड़ी रहती जब ट्रस्ट ही नहीं हो। सो इस केस में अगर इलॉन मस्क के नजरिए से देखा जाए तो कह सकते हैं ही डिडंट एक्चुअली हैव अ चांस। एनीवे, अब बढ़ते हैं इस मैस एक्सोडस के तीसरे रीजन की ओर, जो है प्रेशर। सो इलॉन मस्क के हिसाब से ट्विटर के इतने हेवी लॉसेस के पीछे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट का हाथ है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। सो जैसे कि हमको पता है ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जहां पर लोग अपने हर टाइप के व्यूज को शेयर करते हैं, और कई बार ये व्यूज एक्सट्रीमिज्म, न्यूडिटी, वल्गैरिटी, हेट स्पीच एंड एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल आइडियाज को भी प्रमोट करते हैं, जो सिविल राइट एक्टिविस्ट को एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब क्योंकि इलॉन मस्क के न्यू ट्विटर के विजन का मेन मोटिव है फ्री स्पीच को प्रिजर्व करना हर हाल में, तो वो इन एक्टिविस्ट की अननेसेसरी कंप्लेंट्स को नजरअंदाज करने लगे। और इस वजह से अकॉर्डिंग टू मस्क इन एक्टिविस्ट का ग्रुप इतना गुस्से में आ गया है कि ग्लोबली सभी ब्रांड्स को अप्रोच करने लगा है टू स्टॉप पुटिंग एड्स ऑन ट्विटर। अब इसके वजह से ऑब्वियसली ट्विटर के रेवेन्यूज और भी नीचे गिरने लगे, और इसीलिए ट्विटर को और लॉसेस से बचाने के लिए अगेन मस्क के हिसाब से उनको ये सारे स्टेप्स मजबूरन लेने पड़े। बट डू यू नो, मस्क के यही स्टेप्स पोटेंशियली आगे जाके अब बैकफायर कर सकते हैं।
क्योंकि अपेरेंटली उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई जो है इग्नोरिंग द लॉ। सो यूएस में एक लॉ है कॉल्ड द वॉर्न एक्ट। इस लॉ के अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज को टर्मिनेट करने से 60 डेज पहले एम्प्लॉयर को कंपल्सरीली उसे एक रिटन नोटिस देना होता है। बट जैसे कि हमें पता है मस्क ने यह फैसला रातों रात लिया था बिना कोई भी वार्निंग दिए। हेंस लॉ तोड़ने की वजह से मस्क के खिलाफ लेड ऑफ एम्प्लॉइज ने एक लॉ सूट भी फाइल कर दिया है। अब ऑब्वियसली एक्शन हुआ है तो रिएक्शन भी होगा और इस लॉ सूट का इमीडिएट असर आया अगेन ट्विटर एडवर्टाइजमेंट्स पर। पलक झपकाते ही टॉप कंपनीज जैसे कि फाइजर, फॉक्सवैगन, ऑडी ये सभी ने ट्विटर पर एड्स डालना बंद कर दिया which just added to Twitter's spiraling losses. Now I know आप सब भी कंफ्यूज होंगे कि ये सब चल क्या रहा है। अगर ट्विटर इतना लॉस मेकिंग था तो मस्क ने इसे खरीदा ही क्यों? वेल इंटरेस्टिंगली इसके पीछे भी एक हिडन स्टोरी है जो ट्विटर पर ऑलरेडी चल रहे एक लीगल केस के दौरान सामने आई। तो जैसे कि आपको याद होगा मस्क ने ओरिजिनली अप्रैल में ट्विटर को खरीदने की बात की थी, बट अगले ही महीने उनका मूड बदल गया। फिर दोबारा 4 महीने बाद मस्क ओरिजिनल डील के लिए तैयार हो गए। अब इसके पीछे क्या रीजन था वो कुछ टाइम में समझते हैं, लेकिन बेसिकली इलॉन मस्क का ट्विटर डील को लेके बार बार टू एंड फ्रो करने की वजह से उन पर यह आरोप लग गया कि वो वॉलंटरीली ट्विटर के शेयर्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिस वजह से ट्विटर के इन्वेस्टर्स का अल्टीमेटली बहुत लॉस हुआ और उन्होंने इलॉन मस्क के अगेंस्ट कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया। फिर इसी केस के दौरान ऑपोजिंग लॉयर्स ने यह पॉइंट आउट किया कि मस्क और ओरेकल कंपनी के चेयरमैन लैरी एलिसन के बीच कुछ सीक्रेट मैसेजेस थे जो अब मिसिंग है। और तो और ये मैसेजेस सेम दिन के थे जिस दिन मस्क ने ट्विटर डील को टेम्पररीली होल्ड पर रखने का डिसीजन लिया था। अब ये बात बड़ी इसीलिए है क्योंकि एलिसन असल में ट्विटर डील के पॉसिबल को इन्वेस्टर होने वाले थे। एनीवे एलिसन तो बच निकले, पर ये डिलीटेड मैसेज मस्क के लिए काफी भारी पड़ गया क्योंकि जज को यह यकीन हो गया कि मस्क जानबूझ के कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं। एंड फाइनली जज ने यह फैसला सुनाया कि या तो मस्क ओरिजिनल डील ले ले या फिर नेक्स्ट हियरिंग में उन्हें रिवाइज डील फोर्सफुली एक्सेप्ट करवाया जाएगा। मीनिंग एक ऐसी डील उन्हें एक्सेप्ट करना होगा जो ट्विटर खुद डिक्टेट करेगा, ना कि वो जो मस्क ने नेगोशिएट किया है। सो एक्सपर्ट्स के अनुसार मस्क ने हड़बड़ी में ट्विटर खरीद तो लिया, बट क्लियरली वो ट्विटर को संभाल बिल्कुल नहीं पा रहे। अब जब हमको पता चल गया है कि डील एग्जैक्टली हुआ कैसे, तो आइए अब देखते हैं कि एग्जैक्टली फिलहाल ट्विटर की कंडीशन कितनी बदल गई है। सो अगर बात करें ट्विटर एम्प्लॉइज की, तो उनको अपनी फेट न्यूज रिपोर्ट्स और मस्क के ट्वीट से पता चल रहा है, क्योंकि अपेरेंटली मस्क ने एक बार भी स्टाफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं किया है, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज में एंग्जाइटी और अनसर्टेनिटी वाला माहौल क्रिएट हो गया। एटमॉस्फेयर इतना सस्पिशियस और स्ट्रेस्ड आउट है कि एम्प्लॉइज को डर लग रहा है कि उनका हर मूव मॉनिटर हो रहा है। मैनेजर्स को तो टीम मीटिंग्स कंडक्ट करना या फिर इवन स्टाफ से बात करना तक मना है। और तो और कुछ सोर्सेस का तो ये तक कहना है कि मस्क ने आते ही एम्प्लॉइज को अनरियलिस्टिक टारगेट्स देना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पर ट्विटर ब्लू प्रोजेक्ट, जिसके तहत बेसिकली मस्क का टारगेट है ट्विटर का सब्सक्रिप्शन सॉफ्टवेयर डिजाइन और डेवलप करना, वो भी 1 हफ्ते के अंदर, जिसके लिए आप बिलीव नहीं करोगे खुद प्रोजेक्ट हेड्स ने टीम को हफ्ते में 7 दिन 12-12 घंटे काम करने के डायरेक्ट ऑर्डर्स दे दिए। हार्श राइट? तो चलो अब सारी बातें हो गई, लेकिन एक बात तो अभी भी बची, मस्क का ट्विटर को लेकर एक्चुअली में क्या प्लान है। वेल चलिए खुद मस्क के ट्वीट से ही समझते हैं। सो इलॉन मस्क को ट्विटर को एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाना है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा मस्क का ये भी प्लान है कि वो ट्विटर को सबसे रिस्पेक्टेड एड प्लेटफॉर्म बनाए, जहां पर वो रेलेवेंट कस्टमर्स को रेलेवेंट एड्स ही शो करे। अब जैसे मैंने कहा, ये पिक्चर मस्क खुद ही पेंट कर रहा है, लेकिन अभी अभी मस्क के रिसेंटली अनाउंस प्लान से कुछ और ही पिक्चर पेंट हो रहा है, जैसे कि ट्विटर का ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान। इस प्लान के अंदर अब ट्विटर यूजर्स को 60 डेज के अंदर अंदर $19.99 यानी कि ऑलमोस्ट 1600 रुपीज पे करना होगा, और हर महीने पे करना होगा अगर वो अपने ब्लू टिक को खोना नहीं चाहते। इसके अलावा इलॉन मस्क ने ट्विटर की रीच को बढ़ाने के लिए एक यूनिक सोल्यूशन निकाला है, स्टारलिंक एक्सेस टू ट्विटर। बेसिकली इस इनिशिएटिव के थ्रू इंटरनेट सर्विसेज डायरेक्टली स्पेसएक्स की सैटेलाइट स्टारलिंक से प्रोवाइड की जाएगी, यानी इंटरनेट डायरेक्टली सैटेलाइट टू फोन, जिसकी वजह से ट्विटर उन कंट्रीज में भी अवेलेबल हो जाएगा जहां पर फिलहाल वो अवेलेबल नहीं है। बट ऑल सेड एंड डन, क्या आपको लगता है कि ये सारे चेंजेस ट्विटर के लिए पॉजिटिव होंगे, या फिर दिस कैन वेरी वेल बी द एडवेंट ऑफ द डूम ऑफ ट्विटर? क्या इलॉन मस्क के आने के बाद ट्विटर के पर और ज्यादा फैलेंगे या फिर कट जाएंगे? व्हाट इज गोना बी द फ्यूचर ऑफ ट्विटर? राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो, अपना ओपिनियन शेयर करना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सकें। फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।